नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अमेरिकन पेंटागन की तरफ से ये कहा गया है कि इंडिया को आने वाले समय में 25 से 35 P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे, स्पेशली इंडियन ओशियन रीजन की निगरानी के लिए। हालांकि दोस्तों, ये भी बात सही है कि कोई भी देश या कोई भी कंपनी अपना बिजनेस नहीं खोना चाहती और वह चाहती है कि हमेशा वह आगे बनी रहे और अपने मित्र देशों को या फिर किसी भी तरह से अपने बिजनेस को भी पूरा करती रहे और उनका नाम भी होता रहे। तो इसी के ऊपर आज बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जहां तक P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये बोइंग का एक अमेरिकन मैरीटाइम पेट्रोल और रिकनिसेंस एयरक्राफ्ट है। इंडियन नेवी पहली वो नेवी थी जो इसकी एक्सपोर्ट कस्टमर बनी थी, या फिर इंडिया वो पहला कंट्री था जिसे अमेरिका ने ये एयरक्राफ्ट दिया था। और पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद में इंडिया ही वो सेकंड देश है जो इसका सबसे बड़ा ऑपरेटर है। उसके बाद में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का नाम आता है जिनके पास ये एयरक्राफ्ट हैं। और अभी दोस्तों, इंडिया ने फैसला किया था ऐसे 6 और एयरक्राफ्ट को लेने का, लेकिन बाद में इसे रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसे अप्रूवल दे दिया था, इसे क्लियरेंस दे दी थी, लेकिन बाद में इंडियन नेवी ने फैसला किया कि वे एक लोकली ही मैरीटाइम पेट्रोल और रिकनिसेंस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के ऊपर काम करेंगे, जो कि हमारे आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत होगा। लेकिन अब बोइंग और पेंटागन के ऑफिशियल कह रहे हैं कि इंडिया को ये ऑफर खोना नहीं चाहिए और उन्हें कम से कम 6 और P-8I एयरक्राफ्ट ऑफर किए जा रहे हैं। इसे उन्हें खरीदना चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी पाइपलाइन के अंदर थे और माना जा रहा था ये डील हो जाएगी। और पेंटागन ने कहा है कि इंडिया को इंडियन ओशियन रीजन के लिए 25 से 35 ऐसे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत होगी। और इससे पहले इंडियन नेवी ऑलरेडी सोवियत ईरा के टुपोलेव 142 जो कि लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट था, उसे रिटायर कर चुकी है 2017 के अंदर। और उसके बाद से अब इंडिया अपनी इल्यूशन IL-38SD की फ्लीट को भी रिटायर करना शुरू कर चुकी है, जो कि दोस्तों एंटी सबमरीन वारफेयर और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के अंतर्गत आते हैं। और अभी रिसेंटली बोइंग ने यह भी कंफर्म किया था कि वह अपने बोइंग 737 नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट को इंडिया को सप्लाई करने के लिए तैयार है, स्पेशली जो कि DRDO के लिए होगा एक स्टैंड अलोन प्लेटफॉर्म के रूप में एक लोकली मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए, जिसके ऊपर लोकली डेवलप्ड मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट सूट को इंस्टॉल किया जा सके। और इंडिया का कहीं ना कहीं इसके तहत एक लोकल या फिर कहें कि देसी P-8 एयरक्राफ्ट डेवलप करने का इरादा है। और माना जा रहा है कि DRDO भी अब तैयार हो चुका है एक मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट जो बोइंग के 737 के ऊपर आधारित होगा, इसे डेवलप करने के लिए। और साथ ही दोस्तों, अभी एयरबस भी तैयारी के अंदर है और वह भी अपना एक प्लेटफॉर्म इसी एयरक्राफ्ट के लिए देने को तैयार है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जब से हमने आत्मनिर्भर भारत कैंपेन किया तो इंडिया की ज़रूरतों के हिसाब से देश भी अपनी रिक्वायरमेंट बदल रहे हैं और अब अपने प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इंडिया जो भी इंडिया के फेवर में होगा और जो कुछ भी लोकली डेवलप हो पाएगा उसे ज़रूर करेगा, और वही करना भी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।